आप समाज सेवी भी हैं और एडवोकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव के पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर अधिवक्ता के बीच में वोट मांग रहे हैं? मैं पूर्व में सब सरकारी सेवा में था। वहाँ मैं जिला राजपत्रित कर्मचारी महासंघ का जिला मंत्री सेवा काल तक रहा हूँ और समाहरणालय अनुसूचित पदाधिकारी का भी जिला मंत्री रहा हूँ अपने सेवा काल तक। अवकाश सेवा से निवृत्त होने के बाद मैंने वकालत का पेशा ज्वाइन किया और एडवोकेट एसोसिएशन मुजफ्फरपुर में बैठता हूँ। मैंने इधर कई वर्षों में अनुभव किया कि एडवोकेट की बहुत सी समस्याएं हैं जिन पर ध्यान जाना जरूरी है। जैसे कि सभी के लिए बैठने की सही व्यवस्था नहीं है, महिला एडवोकेट के लिए भी कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। जो भी हमारे अतिथि आते हैं उनको भी हम ढंग से नहीं कहीं बैठा सकते हैं, न उनकी सेवा कर सकते हैं। पानी का अभाव है, मूलभूत सुविधाएं जितने भी है, शौचालय इत्यादि का अभाव है। एसोसिएशन द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मेरे मन में यह विचार आया कि मैं अपने पूर्व के अनुभव को देखते हुए इन सभी अधिवक्ताओं के समस्याओं के निराकरण के लिए और इनके हितार्थ जो भी काम हो सकता है उसके लिए एक बार मैदान में फिर आऊँ, और इसी उद्देश्य से मैंने संयुक्त सचिव के पद पर नामांकन किया। कनीय अधिवक्ता से मांग उठ रही है कि नए भवन की मांग उठ रही है, जो पेयजल का अभाव है और मतलब कि उनको सीट नहीं मिल पा रहा है। प्रत्येक साल लॉ करके आने के बाद में मतलब कि यहाँ से सीनियर से सीखना चाहते हैं तो कोई सिखाने वाला नहीं मिल रहा है वो कनीय अधिवक्ता को, तो इसकी मांग उठ रही है। यह मांग सही है, क्योंकि जो भी नए आते हैं उनके लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। उनके लिए कैसे हम लोग कैसे काम करना है, कैसे उनके बैठने की व्यवस्था है, किस तरह से व्यवहारिक ज्ञान उन्हें मिले, उसका सहयोग उनको मिलना चाहिए, जो बहुत अभाव है। इस बात को हम मानते हैं। 2 साल से कोरोना काल से लोग झेला है, उसमें बहुत से अधिवक्ता बहुत पिछड़े हो गए हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है। जैसे बेटी की शादी हो, बच्चे की पढ़ाई हो, खाने पीने की ये हो, उसमें पीछे हो गए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है। उसके लिए एडवोकेट एसोसिएशन की तरफ से क्या मदद मिल सकती है? पिछले कोरोना काल में नाम मात्र की सहायता मिली। बहुत से अधिवक्ता घर पर बैठ गए, पारिवारिक स्थिति उनकी अत्यंत दयनीय हो गई। इसके लिए एक अलग से कल्याण कोष होना चाहिए कि कोई भी प्राकृतिक आपदा या इस तरह की कोई समस्या आए तो उनके उनके परिवार के हित के लिए कुछ समुचित एक राशि का प्रबंध होना चाहिए, एक अलग कोष का प्रबंध होना चाहिए जिसके आधार पर वे अपना अपने परिवार की देखभाल कर सकें। चिकित्सा शिविर का भी मांग उठ रहा है कि हर एक महीना पर मतलब जांच हो अधिवक्ताओं को कि किसी तरह का, जैसे अभी डायबिटीज़ का बीमारी का ज़्यादा चल रहा है, तो जांच हो। तो इसके लिए आप क्या मतलब कि जैसे आप अगर अधिवक्ता आपको चुनते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं, तो आप क्या क्या कीजिएगा? मैं यहाँ सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर से मिलकर या उनसे पत्र द्वारा अनुरोध करूँगा कि एक अस्थायी व्यवस्था करें कि प्रत्येक माह में एक तिथि नियत कर दें। उस तिथि पर एक चिकित्सकों का दल आवे और सभी के अधिवक्ताओं की जांच करें। तो आप जीतने के बाद मतलब इस तरह का कैंप लगवाइएगा आप अपने इसमें। उसके लिए प्रयासरत रहूँगा। एम्बुलेंस की मांग उठ रही है अधिवक्ताओं के बीच से कि हम लोग को लिए पर्सनली एक मतलब कि एसोसिएशन में मतलब कि एम्बुलेंस हो, मतलब किसी तरह की यह परेशानी हो तो एम्बुलेंस में ले जाकर मेडिकल चाहे सदर में मतलब कि ये किया जाए, इसके लिए उठ रही है। यदि सिविल सर्जन से ही संबंधित है, वो सिविल सर्जन के यहाँ आपात स्थिति के लिए एम्बुलेंस अस्पताल में अवेलेबल रहते हैं। तो सिविल सर्जन से हम लोग अनुरोध करेंगे कि एक एम्बुलेंस अधिवक्ताओं के लिए मांग कर दे कि जब जरूरत हो तो वो एम्बुलेंस उनके सेवा के लिए सूचना मिलने पर आ जाए। अगर अधिवक्ताओं ने आपको अगर चुन लेते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी बन जाते हैं, तो मतलब कि किस तरह का आप काम कीजिएगा? पहला तो मेरा यह कार्य होगा कि मैं आकलन करूंगा कि कहाँ कहाँ कौन सी समस्याएं हैं,
उनका किस तरह से निराकरण किया जा सकता है कि इसके लिए हमको कार्य योजना तैयार करनी है और तब उसको कार्य रूप देना होगा। जीतने के बाद आपका फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगा? प्राथमिकता तो केवल अधिवक्ता के समस्याओं का निराकरण और उनके हितों की रक्षा के लिए। कुछ लोग सुरक्षा के लिए मांग कर रहे हैं कि कुछ लोग जो सीनियर अधिवक्ता हैं उनको सुरक्षा मुहैया मतलब कि मिले, सरकार से मांग भी उठा रहे थे, तो इसमें क्या आपका विचार हो रहा है? आवश्यकता पड़ने पर तो सुरक्षा मिलनी ही चाहिए। इसके लिए जिला प्रशासन है, RSC अधीक्षक है, उनसे अनुरोध किया जा सकता है कि वैसे व्यवस्था करें कि अधिवक्ताओं के साथ किसी प्रकार का अप्रिय घटना नहीं हो। अगर घटना होती हो तो त्वरित कार्रवाई करें। इस समाज में एक संदेश जाए कि हाँ, अधिवक्ता के लिए पर कोई अगर उनके विरुद्ध कोई काम होता है तो प्रशासन उनके साथ है। अधिवक्ताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? इस बार ज्वाइंट सेक्रेटरी के चुनाव में लड़ रहे थे। मेरा अपील है कि मेरा अनुभव को देखते हुए और मुझे जो प्रेरणा मिली है कि मैं अधिवक्ताओं की सेवा के लिए सामने आऊँ, उसमें उनका सहयोग दें और उनको यही बनाए ताकि हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। क्रम संख्या मिल चुका है आप लोगों को? क्रम संख्या फाइनल 29 तारीख तक वापसी करते हैं, लेकिन ऐसे क्रम 8 मेरा है। अच्छा, तो हम मतलब कि अधिवक्ताओं से अपील कर रहे हैं कि एक बार मौका मिले हमको। हम एक मौका चाहते हैं, हम परिणाम नहीं चाहिए, हम काम से सिद्ध करना है। बस काम पर विश्वास करते हैं। काम पर विश्वास। परिचय क्या हुआ? मेरा नाम विजय कुमार वर्मा हुआ।